हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सुशील कुशवाहा मैथ पे। फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का नेक्स्ट वीडियो रहेगा। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये 2024 में जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम हैं उनको टारगेट करते हुए ये सीरीज चल रही है। आप हमारे डेली सुबह मॉर्निंग में ये वीडियो डेली आता है और आप डेली डोज की तरीके से एक टारगेट बनाएं कि आपको 50 मिनट स्पेलिंग डेली याद करना है। आने वाले समय में 4-5 महीने में आपको इतना ज़्यादा वोकेब याद हो जाएगा कि कोई भी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो सारी वोकेब आपको आती होंगी। और इस तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे तो आप बेहतर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले वाला अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाइए और हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्ले लिस्ट मिलेगी। उसी में आपको सीरियल से ये नेक्स्ट वीडियो है तो आपको नेक्स्ट वीडियो देखने को मिलेगा। शुरू करते हैं। आज की नेक्स्ट स्पेलिंग हमारी क्या है? नेक्स्ट मीनिंग है एड होक। एड होक मतलब होता है फॉर द पर्पोज, यानी इसका हिंदी मीनिंग रहेगा उद्देश्य के लिए। उद्देश्य के लिए यानी तथर्थ। इसका मतलब होता है फॉर द पर्पोज, जो हमारा लक्ष्य है, लक्ष्य के लिए तैयार रहना, यानी उद्देश्य होता है, एड होक बोला जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। नेक्स्ट मीनिंग है एडिक्ट। एडिक्ट मतलब होता है नशेड़ी। एडिक्ट मतलब क्या होता है? नशेड़ी। इसको हम अगर इसकी मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग बनेगा वन हु हैज़ बिकम डिपेंडेंट ऑन अ समथिंग एंड और ड्रग्स, यानी वन हु हैज़ बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स, यानी कोई ऐसा जिस चीज़ का मतलब आदी हो जाए, किसी चीज़ का पर्टिकुलर मतलब आदी हो जाए ना, उसको हम नशेड़ी भी बोलते हैं, एडिक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? एडिक्ट। आप इस वर्ड को याद रखना, एडिक्ट। नेक्स्ट वर्ड है एडोलसेंस। क्या है? एडोलसेंस। ADOLESCENCE। एडोलसेंस। एडोलसेंस मतलब होता है किशोरावस्था। क्या होता है? एडोलसेंस मतलब किशोरावस्था, यानी स्टेज बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, यानी ऐसी एज जो बच्चों की एज से ऊपर होनी चाहिए और एडल्टहुड की नीचे होनी चाहिए, मतलब एडल्टहुड के नीचे, तो यानी इसे बोला जाता है एडोलसेंस, बोला जाता है किशोरावस्था। काफ़ी अच्छी मीनिंग है और ये एसएससी एग्जाम में पूछी गई मीनिंग है, इसे भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट मीनिंग क्या है हमारी। नेक्स्ट स्पेलिंग है एड्यूलेशन। एड्यूलेशन, ADULATION। एड्यूलेशन, इसका मतलब होता है एक्सटेंसिव डिवोशन टू समवन, यानी एक्सटेंसिव डिवोशन टू समवन। इसका मतलब होता है चापलूसी। इसका मतलब क्या होता है बेटा? चापलूसी होता है, यानी ये आपको याद रखना है। एड्यूलेशन मतलब होता है चापलूसी। बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट मीनिंग क्या है। नेक्स्ट मीनिंग है अडेंडम। अडेंडम, अडेंडम, अडेंडम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को क्या बोलेंगे? अडेंडम। अडेंडम मतलब होता है थिंग्स टू बी एडेड एट, थिंग्स टू बी एडेड एट द एंड ऑफ ए बुक। इसका मतलब होता है जो कुछ छोड़ा गया हो, यानी जो कुछ छोड़ा गया हो, इसे बोलेंगे। नेक्स्ट मीनिंग है एडोनिस। क्या है? एडोनिस। एडोनिस मतलब होता है अ हैंडसम मैन। एडोनिस मतलब अ हैंडसम मैन, बेहद सुंदर पुरुष। एडोनिस, एडोनिस, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट मीनिंग है एडवर्टाइजमेंट। क्या है? एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट आप समझते होंगे, इसका मतलब विज्ञापन होता है। एडवर्टाइजमेंट अ पब्लिक नोटिस ऑफरिंग और आस्किंग फॉर गुड सर्विसेज एक्सेट्रा। जब हम किसी चीज़ को मतलब जैसे हमने मान लो कोचिंग सेंटर खोला है तो कोचिंग सेंटर का प्रचार करने के लिए जो पोस्टर वगैरह गलियों में लगाते हैं उसी को बोला जाता है एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, चाहे वो हमारा किसी सामान से रिलेटेड हो या किसी संस्थान से रिलेटेड हो, अगर उसका हम प्रचार कर रहे हैं, पोस्टर वगैरह लगा रहे हैं, वही होता है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट मतलब होता है विज्ञापन। स्पेलिंग याद रखना है इसकी, ADVERTISEMENT। एडवर्टाइजमेंट, ये स्पेलिंग पूछी गई है कई बार। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है एडवोकेट। एडवोकेट मतलब होता है अधिवक्ता है, यानी जिसे हम वकील कह सकते हैं। एडवोकेट। एडवोकेट अ पर्सन हु सपोर्ट और स्पीक्स इन फेवर ऑफ समथिंग, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो किसी का सपोर्ट करे, उसके फेवर में बोले कुछ, उसे बोलते हैं अधिवक्ता, यानी पक्ष लेना। एडवोकेट मीन्स होता है पक्ष लेना भी होता है, और एडवोकेट मीन्स वकील भी होता है, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट मीनिंग क्या है। एरोटिंग। एरेटिंग। एरेटिंग मतलब होता है गैस से भरा हुआ। एरेटिंग, AERATING। एरेटिंग, गैस से भरा हुआ। इसका मीनिंग होता है द प्रोसेस बाई विच एयर इज सर्कुलेट थ्रू मिक्स्ड विद और डिसॉल्व्ड इन अ लिक्विड और सब्सटेंस। ये आपको याद रखना है, यानी एरेटिंग होता है
RATING, ये मीनिंग याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट मीनिंग पे। नेक्स्ट मीनिंग है एरियल। एरियल मतलब होता है एरियल। एरियल मीनिंग लिविंग इन एयर, मतलब वायु में रहने वाले। एयर से भी आप मीनिंग याद कर सकते हैं कि एयर से भी याद हो जाएगा, लिविंग इन एयर। एरियल, एरियल मीन लिविंग इन एयर, ये आपको याद रखना है, यानी जो वायु में रहते हैं उनकी बात कर रहा है। नेक्स्ट मीनिंग है, नेक्स्ट मीनिंग है एरोनॉस्टिक। कौन सी मीनिंग है? एरोनॉस्टिक। एरोनॉस्टिक मतलब होता है विमान के डिजाइन, निर्माण और संचालन से संबंधित विज्ञान, यानी डिजाइन से संबंधित ये विज्ञान होता है एरोनॉस्टिक, जिसमें हम बोल सकते हैं इसका मीनिंग अगर देखें तो साइंस डीलिंग विद डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट, ये आपको याद रखना है। एरोनॉस्टिक्स मतलब होता है विमान से संबंधित, ऐसे भी आप याद रखते हैं एरोनॉस्टिक, एरोनॉस्टिक। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट मीनिंग क्या है। नेक्स्ट मीनिंग है एस्थेटिक। एस्थेटिक, एस्थेटिक मतलब होता है AESTHETIC, एस्थेटिक। इसका मतलब होता है वस्तुओं में सौंदर्य का अनुभव या सौंदर्य शास्त्र, तो इसे बोला जाता है एस्थेटिक, यानी द ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ ब्यूटी स्पेशली इन आर्ट, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट मीनिंग क्या हमारी है। नेक्स्ट मीनिंग है एफिडेविट। एफिडेविट, एफिडेविट मतलब होता है अ रिटन स्टेटमेंट, अ रिटन स्टेटमेंट कंफर्म्ड बाय ओथ और अफर्मेशन, यानी शपथ पत्र होता है। ये क्या होता है? एफिडेविट मतलब क्या होता है? शपथ पत्र, शपथ पत्र, एफिडेविट, शपथ पत्र। नेक्स्ट है अफिनिटी। अफिनिटी, अफिनिटी मतलब होता है प्राकृतिक लगाव। अफिनिटी मतलब क्या होता है? प्राकृतिक लगाव, यानी हैविंग नेचुरल अटेंशन, हैविंग नेचुरल अटेंशन, हैविंग नेचुरल अटेंशन, ये भी आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट मीनिंग है अफ्लुएंट। अफ्लुएंट मतलब होता है धनी। अफ्लुएंट मतलब क्या होता है? AFFLUENT, अफ्लुएंट। अफ्लुएंट मतलब धनी, क्या होता है? धनी। इसको पढ़ेंगे वेल्दी, वेल्दी हैविंग एन अबुडेंस ऑफ मनी, तो ये आप याद रखना है, मतलब वो जो पैसे से धनी होता है, जो पैसे जिसके पास बहुत सारे होते हैं उसे बोला जाता है अफ्लुएंट, अफ्लुएंट, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट मीनिंग है एफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन मतलब होता है वृक्षारोपण। क्या होता है? वृक्षारोपण या वनीकरण। देखो ऐसे याद कर सकते हो, अफोरेस्टेशन यानी फॉरेस्टेशन होता है, अफोरेस्टेशन जो हमारे फॉरेस्ट होते हैं, फॉरेस्ट के बारे से रिलेट करता है, तो ऐसे आप मीनिंग याद रख सकते हैं, द एक्ट ऑफ फॉरेस्टेशन वाइल प्लांटिंग मेनी ट्रीज, ये आपको मीनिंग ऐसे याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट मीनिंग पे। नेक्स्ट मीनिंग है एजेंडा। एजेंडा काफी बार पूछी गई, बहुत इंपॉर्टेंट है। एजेंडा, एजेंडा AGENDA, AGENDA, एजेंडा। एजेंडा मतलब होता है आइटम्स ऑफ बिजनेस फॉर कंसिडरेशन एट अ मीटिंग, तो इसे बोला जाएगा एजेंडा। क्या होता है? आइटम्स ऑफ बिजनेस फॉर कंसिडरेशन एट अ मीटिंग, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट मीनिंग पे। तो नेक्स्ट मीनिंग हमारी क्या है? नेक्स्ट मीनिंग है अग्रेसिव। अग्रेसिव, अग्रेसिव मतलब होता है आक्रमणशील, मतलब ऐसी चीज जो आक्रमणशील हो, जिससे आक्रमण जल्दी हो जाए, मतलब आक्रमणशील। ऑलवेज रेडी टू अटैक और क्वारल, मतलब लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रहना, ये उसे बोलते हैं अग्रशील, मतलब अग्रेसिव, अग्रेसिव। नेक्स्ट मीनिंग है अग्रेसर। अग्रेसर समवन हु अटैक्स फर्स्ट, मतलब ऐसा व्यक्ति जो लड़ाई या झगड़े करने के लिए हमेशा आगे रहता हो, उसे बोलते हैं आक्रमणकर्ता, यानी अग्रेसर, अग्रेसर याद रखना, AGGRESSOR, अग्रेसर, ये मीनिंग याद रखना है। नेक्स्ट मीनिंग है एग्नो, नेक्स्ट मीनिंग है एग्नोस्टिसिज्म। एग्नोस्टिसिज्म मतलब होता है डाउटफुल अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गुड, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, गुड इन गॉड, जो ईश्वर के अस्तित्व पर संदेह करें, उसे बोला जाता है एग्नोस्टिसिज्म, एग्नोस्टिसिज्म बोला जाता है, ये याद रखना है, AGNOSTICISM, ये मीनिंग आपको याद रखना है। फ्रेंड्स स्पेलिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इरर में भी स्पेलिंग पूछी जाती है, तो आपको स्पेलिंग बहुत ज़रूरी है याद रखना। नेक्स्ट है एग्रोफोबिया। एग्रोफोबिया फ्रेंड्स, फोबिया मतलब होता है डर, हमेशा याद रखना, फोबिया मतलब क्या होता है? डर। तो ये लिखा है एग्रोफोबिया। एग्रोफोबिया मतलब अनरीजनेबल, अनरीजनेबल फियर ऑफ ओपन पीसेस,
मतलब स्पेसेस यानी खुले स्थानों से डर लगना। जैसे कुछ लोगों की ये बीमारी होती है जो खुले स्थान होते हैं, जैसे छत पे जाते हैं तो उन्हें डर लगने लगता है, तो यही चीज़ होती है एग्रोफोबिया। ये आपको याद रखना है, खुले स्थानों से डर। नेक्स्ट मीनिंग है एलिविएट। एलिविएट मतलब होता है टू सेशन, मेक लेस सेवर्स, यानी कम करना। एलिविएट, एलिविएट मतलब कम करना। एलिविएट, एलिविएट मतलब ALLEVIATE, एलिविएट, कम करना। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट है अल्टीट्यूड। नेक्स्ट मीनिंग है अल्टीट्यूड, द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अबव द सी लेवल, यानी ऊंचाई को अल्टीट्यूड बोलते हैं। ALTITUDE, अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई, आपको ऊंचाई से याद रखना है, ये ऊंचाई होती है, अल्टीट्यूड बोली जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट मीनिंग पे। नेक्स्ट मीनिंग है अल्ट्रुइस्ट। क्या है अल्ट्रुइस्ट? अल्ट्रुइस्ट मतलब होता है वन हु डज गुड वर्क फॉर अदर विदाउट थॉट ऑफ पर्सनल गेन, यानी परोपकारी। अल्ट्रुइस्ट मतलब होता है परोपकारी, ALTRUIST, परोपकारी। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट स्पेलिंग। देखिए अल्ट्रुइज्म, अल्ट्रुइज्म परोपकारिता। अल्ट्रुइज्म मतलब क्या होता है? परोपकारिता, यानी इसका मीनिंग जो होगा द फिलोसॉफी ऑफ पुटिंग अनदर्स वेलफेयर अबव वंस ऑन। तो इसका मतलब होता है परोपकारिता, ठीक है, परोपकारी होना, ये आपको याद रखना है। बढ़ते आगे, देखते हैं नेक्स्ट एलियन। एलियन फ्रेंड्स क्या है? एलियन, एलियन होता है ALIEN, एलियन। एलियन मतलब वन हु बिलोंग्स टू डिफरेंट कंट्री, रेस ऑफ ग्रुप, यानी विदेशी होता है। एलियन मतलब क्या होता है? विदेशी, ये आपको याद रखना है। एलियन यानी वन हु बिलोंग्स टू डिफरेंट कंट्री, रेस ऑफ ग्रुप, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 47 नंबर की हमारी स्पेलिंग है एलिमोनी। एलिमोनी, एलिमोनी का मतलब होता है एलोवेंस फिक्स्ड आफ्टर डिवोर्स टू अ वाइफ। तो इसे याद रखना है एलिमोनी। एलिमोनी ALIMONY, एलिमोनी यानी गुजारा भत्ता। क्या होता है? गुजारा भत्ता। एलिमोनी मतलब क्या होता है? गुजारा भत्ता। फिर नेक्स्ट स्पेलिंग है, नेक्स्ट है एलिगोरी। एलिगोरी मतलब ये होता है प्रतीक कथा। एलिगोरी मतलब क्या होता है? प्रतीक कथा। एलिगोरी मतलब प्रतीक कथा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है एलिटरेशन। एलिटरेशन, एलिटरेशन मतलब होता है, एलिटरेशन मतलब क्या होता है? कॉमनसेमेंट ऑफ एडजेसेंट वर्ड्स विद द सेम लेटर, यानी इसका मतलब होता है अनुप्रयास। क्या होता है? अनुप्रयास। ये भी आपको याद रखना है, इसका मतलब होता है अनुप्रयास। ये बहुत अच्छा मीनिंग है, ये भी याद रखना है। इसका स्पेलिंग है ALLITERATION, ये आपको याद रखना है। लास्ट आज की मीनिंग है, लास्ट 50 नंबर है एलिनेशन। क्या होता है? एलिनेशन यानी लगाव, इसका मतलब होता है लगाव की भावना। क्या होता है? एलिनेशन मतलब होता है लगाव की भावना, लगाव की भावना, यानी अ स्टेट ऑफ इमोशनल, स्टेट ऑफ इमोशनल इंटेलेक्चुअल सेपरेशन, ये आपको याद रखना। फ्रेंड्स आज हमारी कल और आज की 50 स्पेलिंग्स कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आप पहला वीडियो इसका नहीं देखा तो आप पहले उसे देख लें। हम डेली आपको, जैसे करंट डेली आप पढ़ते हैं, ऐसे जब तक आप वोकेब डेली नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको वोकेब नहीं याद हो सकती है। तो इसलिए आप वोकेब को डेली देखें, डेली पढ़ें, डेली कई बार इन चीज़ों को रिवाइज करें, 1-2 बार वीडियो देखें, इन्हें नोट डाउन कर लें और बार बार पढ़ें। आपको हर चीज़ याद हो जाएगा, क्योंकि जब आप मन लगा के पढ़ेंगे तो आपको सब चीज़ याद हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर वीडियो पे नया है और पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड होगा सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। धन्यवाद।